हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर्मूलाज टैब के अंदर ऑटो सम फंक्शन कैटेगरी के अंदर हमने सम और ऑटो सम दो फंक्शंस को कवर किया था। आज हम कवर करेंगे एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स एंड मिन। ये चार फार्मूलाज को मैंने बाहर लिखा हुआ है। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है इस कैटेगरी में वो है सम, जिसको हम पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करने वाले हैं एवरेज। तो पहले हम एवरेज समझते हैं कि एवरेज निकालने का ट्रेडिशनल तरीका क्या है, उसके बाद हम वापस एक्सेल पे आते हैं। तो हम समझते हैं एवरेज। तो एवरेज को हम हिंदी में बोलते हैं औसत। अब औसत क्या है हम पहले ये समझते हैं। पहले हम एक ट्रेडिशनल तरीके के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम एक्सेल पे आएंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल के लिए हमें ज़रूरत होगी कुछ नंबर्स की। हम कुछ रैंडम नंबर ले लेते हैं 2, 4, 3, 6, 5, 4। अब एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें चाहिए होता है एडिशन ऑफ टोटल नंबर्स। हमारे पास जितने भी नंबर्स दिए हुए होते हैं उन सभी का हमें टोटल चाहिए होता है। तो पहले हम सभी का टोटल करते हैं। 2 + 4 होता है आपका 6, 6 + 3 हो जाएगा 9, 9 + 6 हो जाएगा 15, 15 + 5 हो जाएगा 20 एंड 20 + 4 हो जाएगा 24। आफ्टर दैट हमें चाहिए होता है टोटल नंबर्स। हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? तो हमारे पास नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें करना क्या होता है? एडिशन ऑफ टोटल नंबर्स 24 को डिवाइड करना होता है टोटल ऑफ नंबर से। टोटल ऑफ नंबर्स है हमारे पास 6, तो हम 6 को 24 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये होगा 6 4 जा 24। अब ये जो 4 है ये है इस सीरीज का एवरेज। अब 4 वो नंबर होगा अगर हम इस नंबर को इक्वली हम 6 टाइम अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका टोटल भी 24 होगा। ये भी हम देख लेते हैं। हमारे पास टोटल ऑफ नंबर्स थे 6। अब हम क्या करते हैं कि इक्वली डिवाइड करते हैं 4 को। तो 4, 4, 4, 4, 4, 4। अब हमने वापस से 6 नंबर्स ले लिए हैं क्योंकि वो भी 6 है, और हम इसका टोटल देखते हैं तो वो भी क्या है 24। तो ये जो 4 है ये है आपका एवरेज। अब इसका ट्रेडिशनल तरीका क्या है? पहले ये है आपका ट्रेडिशनल तरीका। अब हम देखते हैं एक्सेल पे हम काम कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी हम नंबर ले लेते हैं रैंडमली। इसको यूज़ करने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना होगा। सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, फॉर्मूला लिखना है एवरेज, AVERAGE, एवरेज। ब्रैकेट ओपन करना है। जितने भी आपको नंबर्स लेने सभी के बीच में आपको कॉमा लगाना है। 2, 5, 8, 9, 5, 2। ये हमने रैंडम कुछ नंबर्स लिए हैं। नंबर लेने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो जो एवरेज होगा वो होगा 5.16। तो ये है इसका ट्रेडिशनल वे। अगर हम वापस से वही एग्जांपल लेते हैं जो अभी मैंने आपको बताया है, और एक बार क्रॉस चेक करते हैं उसको वो काम कैसे करता है। इक्वल एवरेज, नंबर होगा 2, 4, 3, 6, 5, 4। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, आंसर इज 4। तो यहाँ हमने सीखा एवरेज कैसे काम करता है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है काउंट नंबर्स।
अब हम इसको देखते हैं काउंट नंबर्स कैसे काम करता है। काउंट नंबर्स एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर आपने कहीं सीक्वेंस में कुछ नंबर लिखे हुए हैं जैसे 2 4 6 1 3 1, कोई भी हम एक रैंडम सीरीज ले लेते हैं, और जब अगर आप इस सीरीज में कितने नंबर्स हैं आप उनको काउंट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा काउंट इक्वल काउंट, और आप रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको उसका रिजल्ट वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये है आपका काउंट नंबर्स। काउंट की एक और ख़ास बात है, काउंट फॉर्मूले के साथ आप केवल डिजिट को ही काउंट कर सकते हैं। ये काउंट करेगा जस्ट डिजिट, जस्ट नंबर डिजिट। अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ मैं इसे अल्फ़ाबेट्स को भी काउंट कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। अल्फ़ाबेट आप इससे काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, उसको हम बोलते हैं काउंट ए। काउंट ए मीन्स होता है काउंट डिजिट, एंड जो ए है इट मीन्स अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स। तो अगर आप अल्फ़ाबेट भी काउंट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है काउंट ए, और अगर आप सिर्फ नंबर्स को काउंट करना चाहते हैं उसका फॉर्मूला है काउंट। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए फिर से आप वापस से हम एक सीरीज ले लेते हैं। हाँ, कोई भी हम वापस से एक रैंडम सीरीज ले लेते हैं। यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इक्वल काउंट, ब्रैकेट हम स्टार्ट करते हैं और इस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, और जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं टोटल नंबर्स आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ टोटल नंबर्स हैं आपके 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस फॉर्मूले में भी सिलेक्शन वैसे ही काम करेगा जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि सम या ऑटो सम के लिए सिलेक्शन कैसे काम करता है। और अगर आप इसको मैनुअली आप रेंज को, जो नंबर्स का सीक्वेंस है वो टाइप करना चाहते हैं, तब भी उसका आंसर सेम आएगा, इक्वल काउंट ए। मैं इस पर रैंडम नंबर्स खुद टाइप करता हूँ, 2, 4, 6, 8, 9। यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ रेंज को सेलेक्ट ना करते हुए मैंने मैनुअली यहाँ टाइप किए हैं कुछ नंबर्स। अब हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर्स है हमारे पास 5। अब इसका आंसर क्या आता है, ब्रैकेट क्लोज करना है। सॉरी, मैंने यहाँ काउंट ए कर दिया है, मैं इसको ए हटा देता हूँ, काउंट, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं आंसर इज 5। अब हम देखते हैं काउंट ए कैसे काम करता है। इस सीरीज में हम कुछ अल्फ़ाबेट मेंशन कर देते हैं, ए एंड बी। अब यहाँ हम काउंट करते हैं ये काम कैसे करता है। देखते हैं, इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट ओपन किया और हमने इस रेंज को सेलेक्ट किया, और जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 6। हमने यहाँ ये देखा नंबर्स के साथ इस फॉर्मूले ने अल्फ़ाबेट्स को भी काउंट किया है। तो ये है हमारा काउंट ए। काउंट वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप ओनली एंड ओनली नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। काउंट ए एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके साथ आप नंबर्स प्लस अल्फ़ाबेट्स दोनों को एक साथ काउंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा काउंट एंड काउंट ए। अब हम आगे बात करते हैं मैक्स एंड द मिन। अब ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, पहले हम ये समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक वर्ड है मैक्सिमम
और एक है मिनिमम। तो मैक्सिमम से बनता है मैक्स एंड द मिनिमम से बनता है मिन। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी सीरीज में, अगर हम पहले मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सीरीज में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं फॉर्मूला लगाता हूँ एक्सेल में मैक्स, और हम कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। ये अभी मैं मैनुअली लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको सिस्टम पे भी आपको एक्सेल पे भी मैं आपको बताऊँगा। 24, 5, 89, 3, 6। अगर हम कोई भी नंबर की ऐसी सीरीज लेते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, अब हम यहाँ ये देख पा रहे हैं जो उसमें सबसे बड़ा नंबर है वो है 89। तो ये फॉर्मूला जो हमें रिटर्न करेगा वो आंसर होगा 89। अगर हमने यहाँ मैक्स की जगह मिन फॉर्मूला यूज़ किया होता तो जस्ट इसका वो ऑपोजिट है, और हम यहाँ वो नंबर फाइंड कर पाते जो इस सीरीज में सबसे छोटा नंबर है। तो इस सीरीज में सबसे छोटा नंबर है 3, और हमें आंसर मिलता 3। कब? जब हम मिन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ। अब हम सीखते हैं कि इसको हम एक्सेल पे हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी वापस से हम एक रैंडम सीरीज हमें लेनी होगी। तो हम ले लेते हैं इक्वल, ब्रैकेट ओपन किया, और हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा मैक्स, ब्रैकेट हमने क्लोज किया, रैंडम कोई भी नंबर ले लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ जो सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 58। हम जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं हमें वो नंबर मिल जाएगा 58। और अगर वापस से हम मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। अगर हम मिनिमम का यूज़ करते हैं MIN, ब्रैकेट हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक रैंडम नंबर मेंशन करते हैं, नंबर्स मेंशन करते हैं, और जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं जो सबसे छोटा नंबर है वो है 25, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको आंसर रिटर्न करेगा 25। अच्छा, इस फॉर्मूले के साथ आप मैनुअली नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी कहीं डिफाइंड कोई भी सीरीज़ है नंबर्स की वहाँ भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको छोटा सा ये भी करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक नंबर की सीरीज़ है, और हम एक और ले लेते हैं, एक मिनिमम के लिए ले लेते हैं, एक मैक्सिमम के लिए ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें हम फाइंड, ये हो गया हमारा मैक्सिमम के लिए, और ये हो गया हमारा मिनिमम के लिए। अब देखते हैं काम कैसे करेगा। यहाँ फॉर्मूला यूज़ करते हैं इक्वल मैक्स, ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं। आप माउस के थ्रू भी कर सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 587 वो आ गया। यहाँ हम मिनिमम ट्राई करते हैं, इक्वल MIN, ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे इसमें हम देख सकते हैं जो सबसे छोटा नंबर है वो है 2, तो ये फॉर्मूला हमें रिटर्न करेगा 2। एंटर प्रेस किया, हमें आंसर आया 2। दैट्स इट, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑटोसम फंक्शन कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल फॉर्मूलाज, तो हम इसको कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।